हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीगर विद्रोह 1795 से लेकर के 1805। पॉलीगर विद्रोह बेसिकली कर्नाटक से रिलेटेड है। पॉलीगर जो कि सामंत है, पहले विजयनगर में कई गांवों को बांट दिया गया था। मतलब 2-3 गांवों का एक ग्रुप बनाकर बांट दिया गया था और उन 2-3 गांवों को या 4 गांवों को 5 गांवों को जो अलग अलग ग्रुप में बांटे गए थे, उसका शासन, प्रशासन और कर व्यवस्था ये सामंत यानी पॉलीगर देखते थे। लेकिन आरकाट के नवाब ने तिन्नेवेली एवं कर्नाटक के प्रांतों को 1781 में आरकाट के नवाब ने तिन्नेवेली एवं कर्नाटक के प्रांतों का प्रबंधन एवं नियंत्रण का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मतलब अब तिन्नेवेली और कर्नाटक के प्रांतों का जो प्रबंधन था, जो कर था, जो वहां की सैन्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था थी, अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में थी। तो उससे नुकसान सीधा सीधा किसको हुआ? पॉलीगर को, वहां के सामंतों को। तो पॉलीगर कर वसूल नहीं कर सकते थे अब, जिससे ये विद्रोह उत्पन्न हुआ। उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का एक पहलू ये था कि अब उनको एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा था। दूसरा कारण ये था कि अंग्रेज इनको अपना दुश्मन मानते थे और इनके साथ अच्छा व्यवहार और बर्ताव नहीं करते थे, जिसके कारण भी यह विद्रोह होना निश्चय ही था। ठीक है। अब इसमें एक नाम आता है कोट्टा बोम्मन नायकन, जो कि पलंकन रुचि के पॉलीगर थे। तो नाम क्या है? थोड़ा मुश्किल है। कट्टा बोम्मन नायकन, जो कि पलंकन रुचि के पॉलीगर थे। ये बहुत ही बहादुर थे और इन्होंने 1795 से 1799 तक अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध नेतृत्व किया, विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेजी सेनाओं को इन्होंने पराजित भी कर दिया। लेकिन फिर वही हमारे लोगों की, हमारे राजाओं की भी धोखाधड़ी की नीति। हमारे राजा भी अंग्रेजों से थोड़ी सी लालच में मिल जाया करते थे और अपने एकजुटता बनाने में हमेशा से ही विफल रहे और अपने ही लोगों को फंसाते रहे। यहाँ पर भी यही हुआ। यहाँ पर इनाम रखा गया और तमाम राजा जो हैं, या तमाम पॉलीगर भी बोल सकते हैं, कट्टा बोम्मन नायकन के विरुद्ध हो गए। ठीक है। और उसमें से एक राजा जो है, इटापम पुदुकोट्टी के राजा हैं, इन्होंने धोखा दिया कट्टा बोम्मन नायकन को और अंग्रेजों से जाकर के मिल गया। अब कट्टा बोम्मन नायकन पकड़ा जाता है और उसको और उसके साथियों को फांसी दे दी जाती है। ये विद्रोह दब जाता है। लेकिन अभी एक ही पॉलीगर नहीं है, वहां पर बहुत सारे पॉलीगर थे, बहुत सारे सामंत थे। अब हर सामंत को इस व्यवस्था से नुकसान हो रहा था। अब पूरा का पूरा कर्नाटक जो है, 1799 के बाद पूरा का पूरा कर्नाटक अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। अब वहां के भी जो पॉलीगर होते हैं वो विद्रोह करते हैं। फिर 1801 में पलंगकोट्टा के किले में बंदी जो पॉलीगर थे, उन्हें बंदी बना लिया गया था और पलंगकोट्टा के किले में कैद करके रखा गया था। किसी तरीके से वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं, तूतीकोरिन पर कब्जा कर लेते हैं और बहुत से अंग्रेजी भागों पर, जहां पे अंग्रेजी शासन अब कायम हो चुका था, वहां पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन फिर अंग्रेजी कंपनी विद्रोह को दबाने में सफल हो जाती है। वो भाग जाते हैं और मारुदिस विद्रोहियों से मिल जाते हैं। उत्तरी आरकाट की तरफ जाते हैं और वहां मारुदिस विद्रोहियों से मिल जाते हैं। 1803 में 1805 आरकाट में विद्रोह होता है और येद्रागुट्टा के पॉलीगर जो हैं वो बहुत बहादुर माने जाते हैं और उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह को दबा दिया गया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इस समय जब मैं 1799 की बात बता रहा हूं तो बहुत सारे राज्य हैं, बहुत ही बड़ी सेना है और बहुत ताकतवर है, तो इनको दबा दिया जाता है
और इनको मद्रास में रहने दिया जाता है, साथ में ताकि विद्रोह और ना हो और विद्रोह ना भड़के और पॉलीगरो और लोगों का विद्रोह ना हो, इसके लिए इनके जो भू राजस्व होते हैं उस पर क्या देते हैं, ये 18% की छूट देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पॉलीगर विद्रोह आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।